नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मनाया जाता है। शिक्षक दिन के शुभ अवसर पर उन्होंने देश को नेशनल इन शिक्षकों का चुनाव अलग अलग इनका चयन किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारी संस्कृति माने जाती, मानती हूं कि को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दिल्ली में आग पारी नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ। कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ। लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल के पास जाते थे। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया कि उस व्यक्ति का स्टिंग सामने आया जिसके सिसोदिया के पैसे दिए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भगवंत मान ने राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान किया। एक वीडियो संदेश में सीएम भगवंत मान ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी। इसके बाद सीएम ने अध्यापकों को बड़ी खुशखबरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से 7वां वेतन आयोग लागू होगा। सीएम मान ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी भी कहीं भी भर्ती की जाएगी। इससे शिक्षकों की कमी खत्म होगी। वहीं पुराने संविदा गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में इजाफा करने की भी घोषणा की गई है। सीएम ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली दी है। साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून को एफआईआर दर्ज की थी और उन्हीं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके पहले पूर्व मंत्री धर्मसोत ने मोहाली की जिला अदालत में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जो 1 अगस्त को खारिज की गई थी। साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ विजिलेंस ने 900 पेज का चालाना पेश कर चुकी है। इसके कालानाइज में दरविंदर सिंह संधू को गवाह बनाया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक कारणों से हमें खुद को इजरायल के साथ संबंध बनाने के प्रतिबंधित करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजरायल गए थे। साथ ही कहा कि वह समय चला गया है जब हम वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखते थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस समय इस पद पर बने रहना एक बड़ी ताकत है। राजनीति के राजनेता बने इस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह समय चला गया है जब देश वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखता था। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी कासिफ खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके बाद वह मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। रूबी खान ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विधि विधान से पूजा कर रही है और पूरी लगन से विसर्जन भी करेगी। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला मोर्चा जयगंड मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है कि उन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की है। इसके बाद मौलानाओं ने विरोध जताया। वहीं रूबी आसिफ खान का कहना है कि मौलानाओं ने पहले ही उसके विरोध में पोस्ट लगवाई है और फिर से वह विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह इससे डरने वाली नहीं है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है। भारत की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु के कई इलाकों में सोमवार को रात भर हुई बारिश के कारण
जल भराव हो गया था, जिसके वाहनों को पानी में डूबे हुए और यात्रियों को इससे गुजरने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इको स्पेस बेलंदूर, केलाऊ मार्केट, सिल्क बोर्ड जंक्शन और वरथूर के पास आउटर रिंग रोड पर यातायात बाधित। डेकनाउन हेलाडन ने बताया कि आदुगोड़ी और टेनरी रोड सहित कम से कम 3 क्षेत्रों में पड़े बारिश की वजह से बहुत पानी भरा हुआ है। महालक्ष्मी लेआउट के निवासी नटराजन के ने अखबार को बताया कि मैंने इस मानसून में इतनी भारी बारिश नहीं देखी। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के बाहर मैन होल पूरी ताकत से बह रहा था और यात्रियों को सीढ़ियों पर शरण लेनी पड़ी थी। पुलिस ने निवासियों को सलाह दी है कि वे किसी आपात स्थिति को छोड़कर अपने घरों से बाहर ना निकले। रविवार रात के दृश्यों में इको स्पेस के पास ही सड़कों को बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाया गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को गुजरात आ रही है। हसीना मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेगी, जिसके बाद दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार और नदी जल साझाकरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने देने के उपयोग अनावरण कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली आगमन पर रेलवे और कापड़ राज्य मंत्री दर्शन जरदोश उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। गुरुवार को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का राजस्थान के अजमेर में श्रेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा करने का कार्यक्रम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। यह धमाका रूसी दूतावास के पास ही किया गया है। स्थानिक मीडिया के हवाले से सामने आई खबरों के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 रूसी राजनीतिक शामिल है। इससे पहले 2 अगस्त को हैरान प्रांत की भीड़-भाड़ वाली गुजरात मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान धमाका हुआ था। इस विस्फोट में प्रमुख मौलवी मुजीब उल रहमान अंसारी व उसके सुरक्षा गार्ड समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। हैरान की पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद रसोली ने बताया था कि हमले में 23 लोग बुरी तरह से घायल हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत कई नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को मऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र राजभर ने सुभाषपा प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद कर रहे हैं। सुभाषपा अब पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। ओम प्रकाश गरीबों की बात करते थे, लेकिन वह अपने मिशन से भटक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुभाषपा प्रमुख पैसे लेते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। यह भी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर का संबंध जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादकों और कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स लगाने का एक खास मकसद है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विंडफॉल टैक्स को एंड होक कहना गलत है, क्योंकि यह उद्योग जगत के परामर्श के बाद ही लगाया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि कर की दर और इसके नियम कानून उद्योग जगत के साम परामर्श के बाद ही लागू किए जाएंगे। इलारा कैपिटल द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि उद्योगों को पूर्ण विश्वास में लेने के बाद ही विंडफॉल टैक्स शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर निर्माण कराने को लेकर 2 भाजपा नेताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही तानाशाही ने रविवार रात बड़ा रूप ले लिया। दोनों नेता आमने सामने आ गए। वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग किए जाने का आरोप है। हालांकि किसी पक्ष ने अभी तक तरही नहीं दी है। जोधपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा नेता कौशल सोनी द्वारा स्टेशन मार्ग जेतपुर में निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अरविंद नायक ने डीएम से की थी। आरोप लगाया था कि पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज इलाके में एक होटल में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग होटल लीवाना में लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में लुटी हुई थी। वहीं बीच कई लोग कैमरों में फंसे हुए थे। दम घुटने से कई लोगों को बेहोश हो गया था। हादसे में 4 लोगों के मौत की खबर है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त कमेटी को जांच का आदेश दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों का हालचाल लेने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे और कहा कि मामले की जांच की जाए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लिंगायत मठ के शिव मूर्ति मुरेरा सारा नरू को 14 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
महंत पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। चित्रदुर्ग के सेशन कोर्ट में भी महंत की जमानत याचिका स्थगित कर दी गई है। महंत ने मेडिकल ग्राउंड के तहत जमानत याचिका दायर की थी। पिछले सप्ताह शुक्रवार को शिवमूर्ति मुरुगा सारानारू को जेल से चित्रदुर्ग के अस्पताल में भर्ती किया गया था। जेल में महंत ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। पोक्सको अधिनियम के तहत बीते गुरुवार को महंत की गिरफ्तारी की गई थी। एमपी में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एवं बार फिर बोर्ड होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षण दिवस पर सोमवार को कहा कि यह निर्णय निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगा। मंत्री ने यह बात प्रशासन अकादमी के 14वें शिक्षकों में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कही। बता दें, आखिरी बार ये परीक्षाएं 15 साल पहले बोर्ड में ली गई थी। समारोह में 2 साल पहले सम्मान के लिए चयनीय भोपाल के शिक्षक राधाकृष्णन केसरीन को भी सम्मानित किया गया। हालांकि इनकी जानकारी भी विभाग द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई थी। विवाद में आने के बाद उन्हें वर्ष 2020 में सम्मानित नहीं किया गया था। अंतिम समय में उनका सम्मान रोक दिया गया था। समारोह में प्राथमिक श्रेणी के 8 और माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षकों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षक दिवस पर लोक भवन में मौजूद रहे बोर्ड के टॉपर्स के 8 प्रधानाचार्य को सम्मानित किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल लॉन्च किए। 14 इंटर कॉलेज का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा, आप सभी को हृदय से बधाई। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। इसे हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। जब दुनिया कोरोना के संकट में भी थी, तब भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम को शुरू कर रहा था। शिक्षा के जगत में जो भी कार्य है, उनके ये कहा जा सकता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। बेसिक और माध्यमिक के द्वारा पिछले 5 साल में किए गए काम आपके सामने है। जब हमने प्रदेश में शासन संभाला तो बेसिक विद्यालय बंद होने के कागार पर थे। गंदगी का अंबार होता था वहां पर। लीज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के दक्षिणार्थी उम्मीदवार लीज ट्रस और भारतीय मूल के ऋषि सनक के बीच था। लगभग 1.60 लाख पार्टी सदस्यों ने मतदान किया। सनक की जगह लीज का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए भी एक अच्छा संकेत है। वहां ब्रिटेन में विदेश मंत्री रह चुके हैं। वह अतीत में दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित होगा। हालांकि वर्षों में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत पर ध्यान नहीं दिया है। बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पार्टी के नेता के रूप से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटेन को सोमवार को शिक्षक दिवस पर नया प्रधानमंत्री मिला है। 46 साल की लीज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई है। भारतीय मूल के 42 वर्षीय प्रतियोगी ऋषि सुनक इस दौड़ में पीछे रह गए। एक शिक्षक पिता और एक नर्स मां की बेटी लीज राजनीति में आने से पहले एक अकाउंटेंट थी। दिल्ली में आबाकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के एक अधिकारी को लेकर बड़ा दावा किया। सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उन पर मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी देने का दबाव लगाया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के एक अधिकारी पर मुझे झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव लगाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा सकता है, उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है। आप चाहते हो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन अपने अधिकारियों के परिवार को ना उखाड़े। दिल्ली के शिक्षा विभाग में भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोप के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उन्हें दिल्ली के स्कूलों में किए गए विकास कार्यों पर गर्व है। शिक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह शिक्षा क्षेत्र की बेहतर की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, भले इनका मतलब फांसी या जेल हो। मुंबई की विशेष अदालत ने आज शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। राउत को पात्रा चौल घोटाले के मामले में पिछले माह गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 31 अगस्त को कोर्ट ने उनकी हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई थी। इस मामले में राउत पर भ्रष्टाचार के आरोप है। यह मामला मुंबई की पात्रा कोल की जमीन पर बने फ्लैटों की जगह नए घर बनाने में बड़े पैमाने पर धांधली से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि मामले में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से रुपयों का लेन देन किया गया है। इसी मामले में ईडी ने 60 साल से राउत को लंबी पूछताछ व उनके घर पर छापे के बाद 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पात्रा चौल मुंबई के उपनगर गोरेगांव में स्थित थी। इसकी जमीन पर बने फ्लैटों की जगह नए घर बनाकर वहां से रहवासियों को दूर किया गया था। हिरासत अवधि पूरी होने पर राउत को सोमवार को विशेष
पीएमएनएल कोर्ट के जज एमजी देशमुख के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने राउत की हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। मामले में राउत की पत्नी व अन्य संबंधियों पर भी आरोप लगाया गया है। आगरा में खनन माफिया का दुस्साहस देखिए। सैया टोल पर अवैध खनन लदे ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पहले टोल का बैरियर तोड़ा, फिर एक एक कर 13 ट्रैक्टर निकाल ले गए। पूरी घटना टोल के सीसीटीवी में कैद हो गई है। खनन माफिया के इस दुस्साहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे लेकर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ बात की जा रही है। ग्वालियर और मुरैन से बड़े पैमाने पर सया होकर बालू के अवैध खनन का खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन की लचर कार्यवाही से खनन माफिया के हौसले बुलंद है। रविवार सुबह 4:55 पर हैरानत अंग्रेज वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में 50 सेकंड में अवैध खनन लदे 13 ट्रैक्टर टोल का बैरियर तोड़कर भाग निकले। टोल कर्मियों ने डंडे बरसाए, लेकिन चालकों ने ट्रैक्टर नहीं रोके। दिलचस्प बात यह भी है कि कलेक्टर टोल की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम भी रविवार को बंद था। पिछले एक सप्ताह से खनन माफिया की गतिविधियां फिर बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर बिना नंबर के ट्रैक्टर, ट्रक व डंपर से अवैध खनन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। भाजपा की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किए गए हैं जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात नशे का केंद्र बन गया है। मुद्रा बंदरगाह से ड्रग ले जाया जाता है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ गुजरात मॉडल है तुम्हारा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर है। राहुल दोपहर करीब 12 बजे अहमदाबाद पहुंचे। मंच पर उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए। राहुल गांधी ने यहां साबरमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर गुजरात में किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि कंपनियों को राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जाए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। गडकरी, जो अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं, ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि कंपनियों द्वारा तैयार है कुछ डीपीआर सबसे खराब है और सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज यानी सोमवार को प्रतिष्ठित गणेश पंडाल लालबाग राजा के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने रविवार को बताया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी रुके थे। शाह रविवार रात को मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान भाजपा के अहम रणनीतिकार शाह का दौरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इस महीने या अक्टूबर महीने में बृहद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि अमित शाह सोमवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर एक बैठक करेंगे। वह लालबाग के राजा के समेत मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित गणेश पंडालों में हाजिरी देंगे। राजस्थान में बिजली की किल्लत के बीच सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का भी प्रोडक्शन घट गया है। मानसूनी हवाओं की स्पीड घटने से विंड मिल्स का प्रोडक्शन 1700 मेगावाट गिर गया है। बादलों की आवाजी और सूरज की लुक्का छिपी के कारण सोलर एनर्जी में भी 300 से 600 मेगावाट का लॉस आया है। पीक आवर्स में बिजली की अधिकतम डिमांड 13,697 मेगावाट रही है। औसत डिमांड 12,234 मेगावाट आई है, जबकि बिजली की उपलब्धता 12,654 मेगावाट रही है। बिजली कंपनियों की चिंता सोलर और विंड एनर्जी के घटते प्रोडक्शन ने भी बढ़ा दिया है। खले मौसम में 31,000 मेगावाट तक मिलने वाली सोलर एनर्जी बादल छाए रहने के कारण 2500 से 2800 मेगावाट तक मिल रही है। राहत की बात यह है कि अदानी पावर प्लांट की दोनों बंद पावर यूनिट चालू हो गई है। एक यूनिट में 600 मेगावाट जब दूसरे यूनिट में 400 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। 200 मेगावाट प्रोडक्शन कम है, जो जल्दी बढ़ने की उम्मीद है। देश में गणेशोत्सव की धूम है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर राजनीतिक घरानों तक लोग गणेश उत्सव को लेकर सजे पंडालों में पहुंच रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इसी दौरान शाह ने विधि विधान से पूजा अर्चना की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी के नेताओं, सांसदों एवं विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। समाचार में आज बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उपदेश के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।